मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसे हम लोग करते हैं। तो बतलाए थे कि मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर आप लेते हैं, इनके बीच कोई अगर इंक्लाइनेशन है, कोई एंगल थीटा है, तो अब ध्यान दीजिए कि अगर एक्स एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यह वाई एक्सिस हमारा हुआ, ठीक है। तो अब इस वेक्टर का रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यह एंगल थीटा है और यह एंगल 90 माइनस थीटा है। तो अगर इस वेक्टर का रोटेशन, दैट मीन्स प्रोजेक्शन, अगर आप एक्स एक्सिस पर लाते हैं, दैट मीन्स पैरेलल कंडीशंस में एक्स एक्सिस के पैरेलल आप आते हैं, तो वह हमारा डॉट प्रोडक्ट के टर्म में और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, तो इसके लिए जो एंगल है वह कॉस थीटा है, और यह जब आप निकालते हैं तो साइन थीटा होता है। तो हमारा जो दो प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट पैरेललिज्म का कंडीशन से है, और डॉट प्रोडक्ट पैरेललिज्म का कंडीशन है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा परपेंडिकुलर का कंडीशन है। तो आज हम लोग जानेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे आप डिफाइन करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और क्या उसका वैल्यू है। तो लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। तो सपोज कीजिए कि देखिए यह हमारा कोई वेक्टर है, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, इनके बीच जो एंगल है वह थीटा है। तो कहता है कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then their dot product is defined as A dot B equal to mod of A mod of B cos थीटा। ध्यान दीजिए क्या है कि A डॉट B इज डिफाइंड एज mod of A mod of B into cos theta, where theta is angle between वेक्टर A एंड B। A और B दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा क्या है, थीटा है। अब देखिए कि यह जो हमारा एंगल है ए और बी, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग पहले समझें, तब हमें पता चलेगा कि आखिर डॉट प्रोडक्ट जो हमारा है वो है क्या। तो पहले यहाँ पर जरा समझिए आप, मॉड ऑफ ए एक स्केलर है, मॉड ऑफ बी स्केलर है, और कॉस थीटा स्केलर है। तो तीन स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर हमारा हो रहा है। दो वेक्टर हैं उसका प्रोडक्ट क्या है, एक स्केलर है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर प्रोडक्ट। अब इस स्केलर का मतलब क्या है, यह स्केलर बतलाता क्या है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह स्केलर चूंकि वेक्टर फॉर्म में है,
और वेक्टर का कंडीशन से है कि इसमें डायरेक्शंस होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन यह न तो डायरेक्शन तो दे नहीं रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो कैसे कंपोनेंट का यह मैग्नीट्यूड बतला रहा है, यह हमें पता चलता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा इसको आप समझिए। तो देखिए यह जो हमारा वेक्टर्स है, या इसका y एक्सिस हुआ या इसका x एक्सिस हुआ, x एक्सिस y एक्सिस। तो जब इसको आप रिजोल्व करते हैं, जब इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं, तो अगर ये वेक्टर b है, आप रोटेट मल्टीप्लाई करने का मतलब बताया कि डॉट प्रोडक्ट इसके पैरेलल लाते हैं। तो जब इसके पैरेलल आप इसको लाते हैं, मीन्स कि इसके मैग्नीट्यूड को इस पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यह जो बी वेक्टर है, ए अपना प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर कहां पर देगा, क्योंकि ए और बी इक्वल वेक्टर तो है नहीं। तो हो सकता है कि ये वेक्टर छोटा भी हो सकता है कि ये वेक्टर इतना बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो इस कंडीशंस में इसका प्रोजेक्शन कहां पर ए डिफाइन करेगा, यही हमारा डॉट प्रोडक्ट बतलाता है। और हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट शो द प्रोजेक्शन सर पूरा साइड में करिए ना सर, लेफ्ट साइड सर नहीं दिख रहा है। लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है। अब देखिए, ठीक है। यस सर, ठीक है। So the projection of one vector on another, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर बतलाता है। तो जैसे ये देखिए कि हम लिखे कि a डॉट बी इक्वल टू, तो जब इसको निकालिएगा तो क्या होगा, ये मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हुआ। मतलब b का प्रोजेक्शन a पर हुआ मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो a डॉट बी यहां पर समझिए जरा, मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ b कॉस थीटा जब आप निकालेंगे तो आएगा a डॉट बी बाई मॉड ऑफ a। और ए क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसको कहेंगे कि यही हमारा है ज्योमेट्रिकली कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो वेक्टर दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा जाता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन बतलाइए। तो क्या हो गया हमारा, a डॉट बी बाई मॉड ऑफ a। अब देखिए क्वेश्चन में यह पार्ट आपको रहेगा, इतना जरूर रहेगा। वेक्टर जो भी दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर रहेगा आपको कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ध्यान दीजिए कि जो लास्ट में है उसी के मॉड से आप डिवाइड कर रहे हैं। बी ऑन ए है, देन बी डिवाइड ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए। अगर ये रिवर्स हो जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देन बी विल राइट ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी।
तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर ऐसा होगा तब ये हम क्या इसको लिखेंगे, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। क्लियर? नहीं दिख रहा है सर। हाँ बोलो। जूम आउट करें? तो आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए कि ज्योमेट्रिकली कैसे ये काम करता है, ये आप पता चल गया आपको। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं, तब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो आइए वापस, क्या था हमारा कि ए डॉट बी दिखाई पड़ रहा है ना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए केस फर्स्ट कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज 0 मीन्स क्या हुआ कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, है ना। उस कंडीशन में कि अगर वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हो जाएं और क्या कॉन्साइड हो जाएं, कॉन्सिडेंट एक ही पर ओवरलैप कर जाए, और आप कह सकते हैं अपोजिट वेक्टर हो जाए, अपोजिट वेक्टर्स हो जाए। तीनों कंडीशंस हैं कि आइदर यह जो वेक्टर है अगर इसके बीच थीटा एंगल आप बना रहे हैं तो यह वेक्टर प्रोजेक्ट होकर के इसी पर आ जाए तब इसका हो जाएगा, या फिर यह वेक्टर अपोजिट हो जाए। तो अपोजिट के केस में एंगल जो हो जाता है वह 180 हो जाता है, तो 0/180 भी आप लिख सकते हैं, यह 180 है। या तीसरा कंडीशन है कि दो वेक्टर्स ऐसे हो जाएं, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ये तीनों कंडीशन ज्योमेट्रिकली एक पैरेललिज्म का कंडीशन है, ये तीनों जो है ये टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म है। तो जब थीटा इज 0 डिग्री और 180, दैट मीन्स वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, कॉन्सिडेंट ईच अदर, अपोजिट वेक्टर्स। तो सपोज कीजिए क्या होगा, तो ए डॉट बी is equal to mod of A mod of B, or cos 0 degree is how much? 1. Cos 0 degree is 1. So value is A into B, a scalar of A into a scalar of B. Case 2, theta is 90 degree, theta is 90 degree. This implies that vector A is perpendicular to B or vector B is perpendicular to A. Both are perpendicular to each other.
So in this case, A dot B is mod of A mod of B into 0. So its value is 0. So theta is 90 degree, then A dot B is 0. तो अब क्लियर है, अपन समझ रहे हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलवेज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप प्रूफ कीजिए कि गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आपसे पूछा जाता है कि गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन यू मस्ट find dot product, and if dot product is 0, then we show that, yeah, we can say that given vectors are perpendicular vectors. हो गया? चलिए, तो देखिए, तो आगे हम लोग जानते हैं कि एक्सिस वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। तो डॉट प्रोडक्ट और एक्सिस वेक्टर, तो देखिए, जब एक्सिस वेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे तो यह एक्स वाई जेड, एक्स वेक्टर का आई जे एंड के, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। तो ध्यान दीजिए कि जब डॉट प्रोडक्ट में भी आप देखें कि अगर सेम वेक्टर्स, इस वेक्टर्स के बीच 0 डिग्री का एंगल होता है, इसका मैग्नीट्यूड कॉस एंगल 0, कॉस 0 डिग्री इज 1। तो चूंकि आई जे के एक यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट आई इज मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 0 डिग्री, के एंगल बिटवीन आई एंड आई इज 0 एंड वैल्यू इज 1। यह 1, यह 1, यह 1, 1 1 1, that is the 1. So similarly we can say that I dot I, J dot J, unit vector symbol, K dot K is 1. Whenever you multiply any two perpendicular vector I and J, I dot J, J dot K, K dot I, all value will be 0 because angle between these two vectors is 0. तो अब ध्यान दीजिए कि इसका बेनिफिट क्या हमें आ रहा हुआ कि सपोज कीजिए
कि a इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k b is equal to x2i plus y2j plus z2k, right? So if you have to find a dot b, so we need only multiply what? Same component vector. सेम कंपोनेंट जो है वेक्टर्स का, सेम कंपोनेंट को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए कि आई जे और जे के और के आई, दैट मीन्स एनी टू नॉर्मल वेक्टर्स विल बी मल्टीप्लाई, देन वैल्यू विल बी 0. So why we multiply normal vector? Only we multiply same component vector. So only we multiply this one. So resultant is x1 x2, y1 y2, z1 z2, right? तो a डॉट b, जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ओनली बी मल्टीप्लाई सेम कंपोनेंट वेक्टर, सेम कंपोनेंट वेक्टर्स को ही हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, अदर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हेलो हेलो, हाँ लिख लिए? यस सर, हो गया। ओके, आइए क्वेश्चन पर अब आते हैं। देखिए, सपोज you have given a equal to 2i plus 4j plus 6k and b is 3i plus 2k minus j. Suppose like this. Find a dot b. Find a dot b. A डॉट बी आप निकालें। तो देखिए, तो क्या हम इसमें कर सकते हैं? a डॉट बी, अभी आपको बतलाया कि ओनली बी मल्टीप्लाई सेम कंपोनेंट, तो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट, है ना? क्वेश्चन लिख लिया है?
A इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 6k, B इक्वल टू 3i प्लस 2k माइनस j। तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -1 -4 प्लस 12। So 18 minus 4 is 14. So A dot B is 14. अब आइए प्रोजेक्शन जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड A डॉट B। इसी में सेकेंड क्वेश्चन हम कर देते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, A ऑन B, A का प्रोजेक्शन B पर निकालना है। तो पहला का आंसर हुआ। सेकेंड, यू हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A on B, projection of A on B. So by formula you can write A dot B, और क्या आपको बतलाए थे कि जो इंड में है उसके मॉड से डिवाइड करना है, so that is the mod of B. So you have to find A dot B and now find mod of B. So mod of B is 3 square plus minus 1 square plus 2 square. So now 9 plus 4 plus 1, 14, under root 14. And you have to find earlier A dot B is 14. So by definition, projection of A on B equal to 14 by under root 14. So under root 14. प्रोजेक्शन इज यूनिटलेस। ध्यान रखेंगे, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर इज यूनिटलेस बिकॉज बोथ आर क्वांटिटीज, सेम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। अब आप सेकेंड चैप्टर बनाना शुरू करेंगे। सेकेंड चैप्टर में क्वेश्चन सब बनेगा, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। थर्ड चैप्टर आप जाएंगे तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ बोलिए, क्या? हाँ हाँ लिखिए लिखिए। लेफ्ट और राइट?
चलिए अब आइए प्रॉपर्टीज। अब अल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़े हैं तो ध्यान होगा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस लगाइए तो माइनस हो गया। उसी ढंग से a प्लस बी होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उसी ढंग से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। पढ़े हैं ना। अब देखिए इसी फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, चूंकि यह स्केलर है तो यह हमारा ऐसा ही, इसमें भी कंडीशंस हैं। क्या है कि अगर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी इंटू, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी इज रिटेन एज वेक्टर a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज रिटेन एज दिस। और इस कंडीशंस में जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे a डॉट a डॉट b डॉट a एंड b डॉट b। LHS पार्ट को इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी होल स्क्वायर। And now this is mod of a square, a dot of a dot b and b dot a, both are commutative, so it is written as 2a dot b plus mod of b square equal to a plus b vector a plus b whole square. So your formula is this, vector a plus vector b whole square is equal to mod of a square plus mod of b square plus 2 dot a. Similarly, a minus b, you can explain like this, mod of a square mod of b square minus 2a dot b. You will write a plus b dot a minus b. This is written as mod of a square minus mod of b square. And a plus b plus c whole square is written as mod of a square mod of b square mod of c square plus 2 into a dot b, b dot c, c dot a. A vector a plus b plus c whole square is written as mod of a square mod of b square mod of c square plus 2 into a dot b, b dot c, c dot a.